वो बीबीसी दफ्तर में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार रिपब्लिक की टीम लगातार कवर कर रही है। ये कवरेज आप देख रहे हैं 5 घंटे होने को हैं और अभी भी आईटी की टीम बीबीसी दफ्तर में मौजूद है। देखिए, कर्मचारियों के फोन जो है वो भी जब्त किए गए, कर्मचारियों को घर जाने को कहा गया है। लंदन मुख्यालय को भी जानकारी दे दी है। दफ्तर में किसी के आने जाने पर भी रोक लगा दी है। और रुक करते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। बीबीसी दफ्तर के बाहर हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। मोनिका, अपडेट क्या मिल रहा है? एक लंबा वक्त हो चुका है, आईटी की टीम अंदर मौजूद है, क्या खबर वहां से अभी? बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ी अपडेट देते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बीबीसी का ये दफ्तर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए दिल्ली का बहुत रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये जो ये बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका 5th और 6th फ्लोर है, जहाँ पर बीबीसी का दफ्तर है और वहां पर लगातार जो सर्वे है वो किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में एक खबर निकलकर सामने आई थी कि ये इनकम टैक्स विभाग की रेड है, लेकिन उसके बाद इस बात को क्लियर किया गया है कि ये रेड नहीं है, ये सर्वे है, यानी कि एक तरीके का सर्वेक्षण है जो किया जा रहा है। क्योंकि बीबीसी की तरफ से जो एक इंटरनेशनल वित्तीय लेन देन का मामला सामने आया उसको लेकर सवाल पूछे गए थे। सवाल जब पूछे गए, नोटिस भेजा गया तो उसका जवाब जो था उससे आयकर विभाग संतुष्ट नजर नहीं आया। उसके बाद फिर नोटिस भेजा गया, संतुष्टि जब नहीं हुई तो उसके बाद सर्वेक्षण के लिए यानी कि सर्वे के लिए आयकर की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। 20 से 25 की संख्या में जो अधिकारी है वो फ्लोर पर मौजूद है और लगातार सर्वे को अंजाम दे रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। सुबह यहाँ पर ये जो सर्वे है उसके लिए टीम पहुंची थी और देखिए 5 घंटे का समय होने को आया है। 24 घंटे यहाँ पर काम चलता है और यहीं पर जो पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो भी है। इसके साथ ही जो पत्रकारिता से जुड़ा काम है यानी कि जो उनका ऑफिस है वो भी यहीं पर है, यानी कि मोनिका आपके पास वापस लौटेगी। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आईटी सर्वे पर बीबीसी का बयान सामने आया। बीबीसी की टीम जांच में सहयोग कर रही है। दिल्ली और मुंबई में ये सर्वे हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आईटी का जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में बीबीसी का बयान अब सामने आया है। बीबीसी टीम जांच में सहयोग कर रही है। मृदुल हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मृदुल, आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद है इस समय। मृदुल, अब बीबीसी का बयान सामने आया है, बीबीसी की टीम जो है वो जांच में सहयोग कर रही है। सर्वे को 5 घंटे हो चुके हैं, अभी कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, वक्त का अंदाजा तो बिल्कुल अभी साफ नहीं हो पा रहा है, कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि सर्वेक्षण की बात जब कही गई थी तो वक्त निर्धारित नहीं है। लेकिन शिखा, हमें यह समझना होगा, जैसे कहा जा रहा है कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, यह वित्तीय लेन देन को लेकर जांच की जा रही है। किसी काम को लेकर पैसा आता है और वो दूसरे अगर काम में लगा दिया जाता है, ऐसी जानकारी आयकर विभाग के पास आई और उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ 2 चीजें समझनी होंगी कि एक ही ऑफिस के अंदर जो संपादकीय कार्य हैं वो होते हैं, यानी एडिटोरियल लेवल पर काम होता है बीबीसी के अंदर, और दूसरा जो फाइनेंशियल यानी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भी इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से संचालित किया जाता है। तो इसलिए यहां पर जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन ये मात्र सर्वेक्षण है, हम आपको ये जानकारी दे दें। और अभी जो वक्त का आपने पूछा, हमारे सहयोगी विशाल लगातार यहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये सर्वेक्षण है और जब वित्तीय लेन देन की बात आई, शुरुआती तौर में अलग अलग बातें सामने आई, लेकिन बाद में आईटी ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें जानकारी मिली उसी आधार पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी अंदर से क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे ताज़ी जो जानकारी मिली है अंदर से वो ये मिली है कि बीबीसी ने सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं ये बताया है कि हमारे ऑफिस में इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए हैं, इनकम टैक्स की टीम आई है और हम पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। जांच में जो सर्वे चल रहा है उसमें हम पूरी तरीके से जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स का सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए, 24 लोगों की पूरी टीम है, 6-6 करके 4 टीमें हैं, 6-6 लोगों की इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं और तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं खंगाले जा रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर भी खंगाले जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है। जी विशाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे सहयोगी अनूप मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। इस सर्वे को लेकर वहां के लोगों का क्या कहना है? लखनऊ यानी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। अनूप, बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे ही सीधे बात करता हूं। जो आप लोगों को पता होगा, बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे किया जा रहा है और विपक्ष जो है इसे छापेमारी का नाम देकर कुछ कह रहा है। क्या ये सर्वे जायज है? आपको क्या लगता है? देखिए, जायज तो है ही है। सरकारी एजेंसियां हैं, ये कहीं भी किसी के ऊपर जांच कर सकती है, पता लगा सकती है कि आखिर उसने क्यों बोला। मैं तो आज देख रहा था टीवी पर, बीबीसी में जो दिखा रहे थे, बीबीसी ने अपना बयान दिया कि एक आतंकवादी को उन्होंने बोला वो कोई आम आदमी है, एक आतंकवादी को वो एक नॉर्मल इंसान बता करके उसको इतना बड़ा मंच बीबीसी
वो अगर ये बोलेगा तो क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर। अगर छापेमारी क्या हो रही है तो एक इंक्वायरी हो रही है, पता लगाया जा रहा है। इसमें अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो वो बुरा मानेगा। सच का सच, झूठ का झूठ। बस और निश्चित है कि सरकार अपनी तरफ से सही काम आपको क्या लगता है कि जायज है ये कार्रवाई बीबीसी? नहीं, बिल्कुल जायज़ है। स्वतंत्र एजेंसियां हैं ये सब, और उनके पास अपना विवेक है। तो किस तरह की कार्रवाई, कोई ना कोई इनके अंदर कमी होगी, कोई ना कोई बात होगी, तभी तो सर्वे हो रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है, लेकिन सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं विपक्ष में भी, उनको समझना चाहिए कि ये सब निष्पक्ष एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं। ये कोई राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कर रही हैं। तो पहले जांच हो जानी चाहिए। लेट्स जांच विल कंप्लीट, और जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, अगर आप राजनीति से प्रेरित अगर इसको मानते हैं तो आप ही के चैनल के जो सुप्रीम है अपने अर्णव गोस्वामी जी, वो राजनीति से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई थी। उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, जो पूरा टोटली राजनीति से प्रेरित था। लेकिन इसमें ये सब निष्पक्ष एजेंसियां हैं, इनको जांच करने दीजिए। और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बीबीसी के ऊपर जो सर्वे हो रहा है, लोग इसे गलत तरीके से इनपुट दे रहे हैं इसके बारे में? नहीं, देखिए, पहली तो एक चीज़ ये है कि साच को आज क्या, अगर हम सही हैं, कोई एजेंसी आके हमारी जांच कर ले। अगर हम बिल्कुल सही हैं तो हमें कोई डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो इतना चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब कहीं से गलत है। अगर वो निष्पक्ष है, बिल्कुल सही है, तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी जांच कराएं, खुल के कराएं, और सहयोग दें एजेंसियों को जो इसमें जांच कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं। उनको कहीं ना कहीं एजेंसी को ये तो लगा होगा कुछ गड़बड़ी, तभी वो जांच करने आई है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जायज़ है ये? भाई बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो है ये एक निष्पक्ष एजेंसी है, और ये प्रक्रिया होती है। यदि उसको एजेंसी को नहीं लगता है कहीं कुछ है तो जांच करती है। उसमें जांच करने में या कराने में क्या दिक्कत है? अगर आप सही हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गलत है तो इसकी सजा मिलेगी। विपक्ष चाहता है जांच रोकना, क्या है इसलिए आरोप लगा रहा है? नहीं, जांच होनी चाहिए। जांच अगर कोई सरकार करा रही तो अच्छी बात है, सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो गलत है वो गलत होगा, जो सही होगा तो सही नहीं। आप भी आए हैं, आपको क्या लगता है बीबीसी के ऊपर जो सर्वे चल रहा है इनकम टैक्स को लेकर, अनियमितता है या कुछ है इसके पीछे? जांच होनी चाहिए। जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जांच में दिक्कत क्या है? अगर कोई परेशानी नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है, तो जांच में फिर क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, अलग तरीके से देख रहा है। विपक्ष का काम तो केवल आरोप लगाना ही रह गया है। वो तो आप भी जानते हो कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई वो नहीं है, तो हर चीज़ का विरोध करना ही विपक्ष का काम रह गया है। आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, बीबीसी के ऊपर जो भी जांच चल रही है वो अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जब से वो कार्य कर रहे हैं वो पारदर्शिता ला रहे हैं। तो पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है भाई? मैं तो कहता हूँ कि नेताओं की भी जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, और जो देश का सबसे मजबूत स्तंभ है पत्रकारिता, उसकी भी जांच होनी चाहिए।